हेलो क्लास। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएसटी पेपर सेकंड, जो हम एनसीईआरटी 6 क्लास का हमने पहला लेसन, जो आप हिस्ट्री यानी अतीत का फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा जो लेसन रहेगा ये सेकंड लेसन है। हम वन बाय वन एक एक लेसन पहले 6 क्लास के जो अतीत यानी हिस्ट्री के करेंगे, उसके बाद हम जो है भूगोल और नागरिक शास्त्र पर आएंगे। तो आज का ये जो सेकंड लेसन है इसको भी हम देख लेते हैं। बड़े ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन हैं उन सब को यहाँ पर आपके सामने जो है लाया गया है, तो आप सभी ध्यान से देखें। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। आखेट खाद्य संग्रहक मानव ने अपने हथियार किससे बनाए? तो आप सभी देखें, तो किससे बनाए? आखेट संग्रह की बात हुई है यहाँ पे। तो जब आखेट संग्रह की बात होती है तो आखेट संग्रह ने किससे बनाए थे? पत्थर से, लकड़ी से, हड्डियों से या इन सभी से? अब इसमें ऑप्शन दिया है इन सभी से, आप इन सभी से करेंगे लेकिन गलत है। इससे कौन सा है? पत्थर से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप के कुछ वे स्थान कौन से हैं जहाँ शिकारी खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं? अब इसमें भी क्या आया है? उपरोक्त सभी आया है। तो इसमें भी इसका राइट क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे स्थान हैं जहां पर क्या मिला है? खाद्य संग्रह होने के जो है प्रमाण मिले हैं। अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कौन सा जानवर था? सबको पता है, ये था हमारा कुत्ता। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के औजार कहलाते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें इसका राइट क्या होगा? माइक्रोलीथ, यानी कि इसका घ वाला माइक्रोलीथ जो है इसका ये राइट है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कितने वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए? अब दुनिया की जो जलवायु है उसमें बदलाव कब आए थे? तो सबको पता है कब आए थे बेटा? 12,000 वर्ष पहले, यानी कि 12,000 वर्ष पहले बदलाव आए। जलवायु के बदलाव से कौन से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे? अब जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो कौन से अनाज थे जो उगने लग गए थे? तो इसको हम देख लेते हैं। तो कौन से अनाज थे जो उगने लग गए थे? तो इसका देखो पहले दिया है कै, गेहूं, जौ, धान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट क्या होगा बेटा? उपरोक्त सभी की सारे जो अनाज थे वो उगने लग गए थे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण काल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल वही काल है जिसमें मनुष्य ने किसका? अग्नि का और जो है पहिए का आविष्कार किया था। तो अब देख लेते हैं नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ। तो नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ था? इसमें दिया है 20,000 वर्ष पहले, 15,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले या 5,000 वर्ष पहले। तो बड़ा कंफ्यूजिंग करता है ये। तो इसका राइट क्या रहेगा? 10,000 वर्ष पहले। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, शैल चित्र भारत के किन राज्यों में मिलते हैं? अब शैल चित्र की हम बात करते हैं। शैल चित्र देखें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कैक है के सभी या हरियाणा में? तो इसमें हरियाणा तो हो नहीं सकता, तो इसका क्या है? गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस पूरा स्थल पर स्तुरमुर्ग के अंडे मिले हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट क्या बनेगा? महाराष्ट्र के पटने में। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, अधिकतर पूरा स्थल कहाँ पाए गए? अधिकतर जो पूरा स्थल कहाँ पाए गए? नदियों के किनारे, झीलों के किनारों पर, पर्वतों में या कैक है के दोनों में? तो इसका राइट क्या है? कैक है के दोनों में। उसके बाद हम कर लेते हैं 11वां, किस स्थान पर पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले हैं? अब ये देख लेते हैं।
तो कौन सा स्थान था जहां पर पूरा पाषाण काल युग के पूरा स्थल मिले हैं? तो इसका राइट क्या होगा भाई? चिराद, कुरनूल, हुसंगी या भीमबेटका। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, भीमबेटका लगाते हैं, लेकिन गलत है ये। इसमें जो है पूरा स्थल की युग की जब बात होगी और पूरा स्थल, तो इसमें आएगा हुसंगी। अब आता है 12वां क्वेश्चन, बसने की प्रक्रिया कितने वर्ष पहले आरंभ हुई? बसना यानी कि मनुष्य जब एक स्थान पर रहना शुरू किया, तो वो कब शुरू हुई थी भाई? तो इसको देख लेते हैं। 8000 वर्ष पहले, 9000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले। तो इसका राइट क्या रहेगा? घ 12,000 वर्ष पहले। अब क्वेश्चन 13 देखें आप। 13 क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा पूरा स्थल कश्मीर में है? तो कश्मीर में क्या है? जैसे ही कश्मीर का नाम आता है तो आपको लगाना है बुजुर्होम, तो ये इसका राइट है। उसके बाद करते हैं चिराद। चिराद जो कहाँ है? आधुनिक बिहार में। किसके अवशेष मिले हैं? तो किसके अवशेष मिले हैं चिराद से? तो ये देख लेते हैं। गेहूं तथा जौ, हरे चने, भैंस तथा बैल। तो इसका राइट है उपरोक्त सभी। अब आपका आता है भीमबेटका। भीमबेटका, तो भीमबेटका पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो पूरा स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कहाँ है भाई? उड़ीसा में। उसके बाद हलूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। पूरा स्थल में कौन से अवशेष मिले हैं? तो कौन से अवशेष मिले हैं? ज्वार बाजरा, भेड़ बकरी, मवेशी तथा सुअर, उपरोक्त सभी। अभी देखो इसमें फिर उपरोक्त सभी दिया है, लेकिन उसमें उपरोक्त सभी नहीं है। इसमें क्या है? ज्वार बाजरा। उसके बाद गर्तवास कहाँ पाए गए? अब जब गर्तवास की बात करें तो सीधा जाना है आपको कहाँ पर? कश्मीर में। तो इसका राइट क्या बनेगा? कश्मीर। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। सबसे पहले जो उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा गया? तो सबसे पहले भेड़ बकरी और जौ, जब बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उगाना भेड़ बकरी पालना कहाँ सीखा गया? चिराद में, मेहरगढ़ में, महागढ़ या कोलिडहवा। तो इसमें इसका राइट क्या बनेगा भाई? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ पे टिक करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो गर्तवास के पुरा अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मैंने फिर आपको बताया है कि जब गर्तवास की बात करें तो गर्तवास हमको कहाँ मिले थे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब इसमें गर्तवास के पूरा अवशेष के बारे में बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर तो है नहीं। तो इसमें क्या दिया गया है? मेहरगढ़ में, बुजुर्होम में, चिराद में। तो आप गर्तवास देखते सीधा लगाएंगे बुजुर्होम, लेकिन ये गलत है। इसका सही क्या है? इनाम गांव। उसके बाद बुजुर्होम के लोगों के घरों का नाम क्या था? बुजुर्होम के जो घर थे उनका नाम क्या था भाई? झोपड़ी, महल। तो गर्तवास या मकान। तो इसका राइट क्या है? गर्तवास। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। स्रोतों के आधार पर सबसे पहले चावल की उपज के संकेत कहाँ से मिले हैं? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं बताता हूँ ना इंपोर्टेंट, तो वो इंपोर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ, विंध्या के उत्तर से, गंगा व सोन नदी के मैदानी क्षेत्रों से, या सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट होगा ख, विंध्या के उत्तर से। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में अनाज गोदाम व लोहे की टंकियों में रखा जाता है, परंतु अतीत में इसका भंडारण किसमें करते थे? तो इसका जो होगा भाई बुखारा या कुठाला। तो मैं आपको इसका जो है बता देता हूँ इसके बारे में। बुखारा और कुठाला क्या होता था कि जिस प्रकार हरियाणा के अंदर हम जो है किससे जो भूसी होती है, जिसको हम बोलते हैं तूड़ा या तूड़ी, तो उसको जो है मिट्टी में मिलाकर जब हम उससे कोई से निर्माण कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा बुखारी या कुठाला। तो जो है भूसी को और मिट्टी को जो है मिलाकर उसे गीला कर लिया जाता था, और उसके बाद जो है उसका निर्माण किया जाता, जिसका प्रयोग जो है हम अनाज भंडारण में करते थे। ओके, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या रहेगा? चिराद आधुनिक बिहार में है, तो बुजुर्ग मैंने बता दिया कहाँ है भाई? ये कश्मीर में। उसके बाद आखेट खाद्य संग्रह मानव औजारों का उपयोग किस काम के लिए करता था?
तो किस काम के लिए करता था? कृषि के लिए, हड्डियों तथा मांस के लिए, मशीन चलाने के लिए या हल चलाने के लिए? तो इसमें क्या होगा भाई? हड्डी तथा मांस काटने के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित किस पुरास्थल से हमें आखेट खाद्य संग्रह की गुफाएं वे अवशेष मिले हैं? तो हमें कौन सा स्थान है जहाँ से हमें मध्य प्रदेश के बारे में बात होती है, तो हमें कहाँ से मिले हैं भाई? तो इसका राइट होगा भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका, इसका बी वाला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुरनूल पुरास्थल की गुफाओं से मिले राख के अवशेष हमें क्या जानकारी देते हैं? अब राख जो है, राख के अवशेष हमें क्या जानकारी देते हैं, देख लेते हैं। इस काल के लोग आग जलाना सीख गए थे, पूरा कालीन अवशेष आग में खत्म हो गए थे, वे लोग राख मिट्टी के घर में रहते थे, वे यज्ञ हवन करते थे। तो इसका राइट क्या होगा? इस काल के लोग आग जलाना सीख गए थे, तो पहले वाला। उसके बाद बात करते हैं कृषि पशुपालक आखेट खाद्य संग्रह मानव से किस प्रकार भिन्न थे? तो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थे? तो इसमें देख लेते हैं। औजारों का उपयोग करते थे, हथियारों का उपयोग करते थे, एक स्थान से स्थान पर भोजन तलाश में घूमते थे। तो इसका राइट होगा कृषि करते थे, वे एक स्थान पर लंबे समय तक रहते। तो इसका होगा भाई लास्ट वाला, घय वाला। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा घय वाला। अब क्वेश्चन बात करते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन शेष है, क्योंकि मैं 30 या 30 क्वेश्चन ही आपको कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आखेट खाद्य संग्रह मानव की नहीं है? अब इसमें इस पे ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपको देखना है। तो इसका राइट कौन सा है? तो गुफाओं में रहना, बिल्कुल ठीक है। पशुओं का शिकार करते थे, गुफाओं में चित्रकारी करते थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन खेती बाड़ी करना ये नहीं आता, तो इसमें इसका कौन सा? इसका गय वाला राइट हो जाएगा। तो आपको गय पे टिक करना है। उसके बाद मानव सभ्यता के आरंभिक काल को पुरातत्वविद किस नाम से जानते थे? तो मानव सभ्यता के जो आरंभिक काल था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो वही था पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। इतिहास में 12,000 से 10,000 साल पहले तक का समय जब मानव छोटे औजार बनाता था, किस नाम से जाना जाता था? जब मानव छोटे औजार बनाता था तो किस नाम से जाना जाता था? पूरा पाषाण, नवपाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल? तो इसका राइट क्या होगा? मध्य पाषाण काल। उसके बाद करते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है आपका 31, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने समय में जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन स्थलों को क्या कहते थे? फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग स्थल या वाणिज्य स्थल? तो इसका जो राइट होगा वो होगा बेटा उद्योग स्थल। तो कैसे लगे आपको जो है मेरे ये 31 क्वेश्चन? अगर आपका सहयोग जो है मिलता रहेगा तो नेक्स्ट में जो है और वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो सभी नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त करें। और हम आशा करते हैं कि आप जो है स्टेट और सीटेट का जो पेपर सेकंड है वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।